औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों ने मुसलमानों से कौन सा राज छुपा रखा है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन हैं और इनका मकसद क्या है, और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और उन यहूदियों ने अपने सीने में कौन सा राज छुपाया है, और यहूदी लोग कौन सी पुराने निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम रही है जिन्होंने हजारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार दी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई, और इस यहूदी कौम के हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है, और अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत भी भेजी है। और बनी इसराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में भी बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ और अच्छे से समझने पर यहूदियों का जो जुल्म खुलकर हमारे सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, यह कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा, और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे, लेकिन खुद नहीं किया करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको विरोधियों के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह तबारक व ताला से बातचीत करते, तो इस बीच यहूदी कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। इनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो, तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए, और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह करने से बचाना चाहते थे, और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया, तो लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का हुक्म भी दिया। हालांकि हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए, ताकि लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा न हो। मगर अल्लाह ताला के इस एहसान के बावजूद भी लोग अल्लाह के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने
और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हजरत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इस्राइल के लोगों में ही से हो सकता है, इसलिए वह बनी इस्राइल के इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह तबारक व ताला के नबियों को दे देते थे और यहूदी यह कहते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माजल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती तो बाद में उन्हें बुरा भला भी कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह के चहेते हैं और जहन्नुम की भी आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम में आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी करते रहते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी की आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी कौम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मन में से एक हो गए। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते भी थे और इसी जादू से मियाँ बीबी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू टोना से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी करने की कोशिश भी की थी और अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे बल्कि सिर्फ एक बादशाह समझते थे, माजल्लाह। और अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये लोग कुरेद कुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी यह काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से हटाकर अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीक़ों से खा जाया करते थे। इन्होंने जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झांक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी जिनेकारी करने का इल्ज़ाम लगाते थे और सब बेकार काम करने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदियों कौम के लोगों ने ही कहा था कि ए मूसा, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाएं और आप जो कर रहे हैं जाएं, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह मायदा की आयत नंबर 24 में मौजूद है और कुरान पाक में एक और जगह है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और ज़बान का उलटफेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि ये कुछ और पढ़ रहे हैं, कि वो किताब की ही इबादत है। और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। और कुरान पाक में है कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग कहते थे कि माजल्लाह,
अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर है। नौजुबिल्ला। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181। और एक जो कुरान पाक में मौजूद है, नाउजुबिल्ला, यहूदी कहते थे कि ये जानवर और यह खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद के सूरह अनआम की आयत नंबर 138 में मौजूद है। कुरान पाक में एक जगह और यह है कि इनमें से एक जमात यह कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। माजल्ला। सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, तो एक ज़माना था कि यह कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत के पद से हटा दिया। और मेरे दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को नहीं मानते, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला के बारगाह में ठुकराए हुए हैं और यह अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा समझते हैं। और वो यह भी कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह तबारक व ताला की सबसे पसंदीदा और चहेती कौम हैं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है। उन्हीं में से एक था ताबूत सकीना, अभी भी है। ताबूत सकीना क्या है, इस पर भी हम पूरी डिटेल वीडियो आगे इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। तो फ़िलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई हिस्टोरिकल डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने का ख्याल ज़्यादा रखें और मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बोलने में और लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो माफ़ करें। मिलते हैं फिर कल। खुदा हाफिज़।